उसने देख लिया दाऊद के भाई के ऊपर एक रोशनी थी। उसने देख लिया, हाँ अच्छा, ये जो भविष्यवाणी हुई कि यिशै के ठूंठ में से एक डाली प्रकट होगी। यिशै दाऊद के पिताजी का नाम था, लेकिन प्रोफेसी दाऊद के लिए नहीं थी। वो पता है कि नहीं, वो प्रोफेसी दाऊद के बड़े भाई के लिए थी। उसको अमीनादाब है, उसके बहुत सारे उसके भाई थे। एक एक करते वो सामने आते गए और परमेश्वर ने रिजेक्ट करता गया कि मैंने इसे नहीं चुना, इसे भी नहीं चुना, इसे भी नहीं चुना, क्योंकि शैतान रोशनी देख चुका था दाऊद के बड़े भाई के ऊपर। और शैतान ने क्या किया, उसे निराश किया। देख, अगर परमेश्वर होता तो ऐसा होता, हाँ, अगर परमेश्वर होता तो तेरा वीजा लगता कि नहीं लगता, अगर परमेश्वर होता तो ऐसा होता, क्या तेरे घर में ये मुसीबत होती, क्या तेरा बच्चा मरता, क्या तेरा भाई मरता। और इस तरह से वो उस रोशनी से दूर ले जाके जो परमेश्वर की है उसे अपने कामों में फंसा दिया। और दाऊद का बड़ा भाई फेल हो गया, उससे छोटा फेल हो गया, उससे छोटा फेल हो गया। क्योंकि जब बड़े भाई से आत्मिक वो मर जाता है, जैसे शरीर में कोई बड़ा भाई मर जाए तो उसका छोटा भाई घर का मुखिया बन जाता है, उसी तरह से आत्मा में बड़ा भाई मर गया और उसका छोटा भाई मुखिया बन गया। वो फेल हो गया, सब फेल हो गए, और लास्ट में दाऊद था जो पास हुआ। लेकिन योजना दाऊद के लिए परमेश्वर की नहीं थी, योजना उसके सबसे बड़े भाई के लिए थी। लेकिन शैतान ने देखा इसके ऊपर रोशनी, ये वो काम करेगा जो परमेश्वर ने इसके लिए ठहराए, ये खुदाबंद के लोगों को खुदाबंद की ओर लेके जाएगा, मैं इसे पहले ही गिराऊंगा। और बाइबल कहती है उसको गिराया, और गिरा भी ऐसे थोड़ी, उसने बात को सुना होगा शैतान की तो ही गिरा, हाँ या ना। अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुपरस्टार हैं खुदाबंद के, इसका मतलब आप पे रोशनी है जो शैतान देख सकता है। लेकिन पता है सैड बात क्या है, दुखी बात क्या है, कि शैतान देख सकता है, परमेश्वर देख सकता है, लेकिन दुनिया अंधी, वो नहीं देख सकती। परमेश्वर देख रहा है, वो देख रहा है, शैतान को भी दिख रहा है, बस आप ही को नहीं दिख रहा। क्योंकि शैतान देख रहा है वो रोशनी इसके सिर के ऊपर है, और अगर मैंने इसकी रोशनी को बंद नहीं किया, अगर मैं इसको अपनी ओर लेके नहीं गया, तो ये मेरे लिए मुसीबत है। और बाइबल कहती है फिर लोगों को अंदर अविश्वास को पैदा करता है, अविश्वास पैदा करने के बाद वो उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। अब आपको देखना है क्या करने हैं। अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीछे लगा हुआ है, तो अंदर से हंसना जरूर, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि कुछ योजना है मेरी लाइफ में जो शैतान मेरा पीछा कर रहे हैं। वो फालतू का पीछा आपका क्यों करेगा, क्यों करेगा फालतू पीछा, वो नहीं करेगा। उसके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा आपके पीछे लग के। उसको मालूम है अगर मैं आज इसको पकड़ूंगा नहीं तो ये कल मेरे लिए एक बड़ा थ्रेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है, जब शैतान आपका पीछा करता है, जब वो आपके अंदर मुसीबतों को, आपके लिए सताव को, आपके लिए तरह की परीक्षाओं को लेके आता है, आपने घबराना नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भार बढ़ जाए, जब एक लेबर का काम 3 लेबर का काम कर रही है तो एक लेबर, इसका मतलब आपका छुटकारा बहुत नजदीक कहीं छुपा हुआ बसाने वाला है। उनका मन कड़वा हो गया, उन्होंने मूसा की बात सुननी बंद कर दी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि समुद्र की तह तक जाने के बाद ऊपर आने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। मैं आपको ऊपर आता हुआ देख रहा हूं चर्च, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम था अगर मैं इस औरत के पापों को साफ नहीं करूंगा, अगर मैं इसको अपनी ओर नहीं खींचूंगा, तो इसकी लाइफ कभी सेट नहीं होगी, इसकी मैरिड लाइफ कभी सेट नहीं होगी। आपको क्या लगता है वो जब वापस गई होगी उसी छठे पति के पास गई होगी? नो, उसकी लाइफ चेंज हो गई होगी, उसके बाद उसकी मैरिज हुई होगी, बच्चे हुए होंगे, लाइफ सेट हुई होगी। आपको क्या लगता है कि जिस औरत ने पूरे उस नगर को बचा दिया, उस नगर वो उसको रिजेक्ट करेगा बाद में? वो तो सुबह उठ के बोलेगा बहन जी चलो, तू ही चलना, ते ही चलना है पानी भरन, हाँ चलो गां चलो, ही पीछे पीछे आने तड़े। आमीन। वो कहता याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा,
वो आपका ऑनर बढ़ाएगा, इज्जत बढ़ाएगा, बाइबल कहती है। आप, मैं नहीं जानता पुरानी जिंदगी में आपने क्या किया, आपके मोहल्ले में आपकी क्या इज्जत है, आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं या नहीं, आपके माँ बाप करते हैं या नहीं। मैंने इतनी बात देखी, जो जवान भी यीशु मसीह में अच्छी तरह चलते हैं, उनके माँ बाप तक उनकी इज्जत करते हैं, बाकी तो करेंगे करेंगे। और मैं आपकी लाइफ में इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपकी लाइफ को इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।